2019 में मैं आया था सर दुबई में। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, टॉप 5 कंपनी में आती है। तो उसमें मैं एज एन जनरल अकाउंटेंट मैंने ज्वाइन किया था। 4 इयर्स मैंने उसमें किया है। फिर उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में अभी करंटली कर रहा हूँ एज ए कमर्शियल मैनेजर। लाइक अकाउंट्स रिसीवेबल जितने भी पैसे रिसीव करने होते हैं उसका हिसाब किताब होता है मेरे पास। सेकेंडली सर मैंने विद द मीन वाइल मैंने लाइसेंस भी ले लिया था यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है किसी भी कंट्री में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे लाइसेंस इज लाइक अ बैकबोन देयर। जी तो अभी मैं चाह रहा था कि मैं मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हों, अगर क्योंकि हम पाकिस्तानी मोस्टली हमारा पीछे रहने का जो है ना वो वजह यही है कि हम किसी भी कंट्री में जाने से पहले जो है ना उसकी प्रिपरेशन नहीं करते, वहाँ की मार्केट को नहीं समझते। तो अभी काफ़ी दोस्तों के एक्सपीरियंसेस को देखने के बावजूद बाद मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार स्टडी इज़ नॉट इनफ। आपके पास एक स्किल भी होनी चाहिए, चाहे वो छोटी भी कोई छोटी सी हो, इवन ड्राइविंग की स्किल हो, आपके भाई, पास स्किल स्किल होनी छोटी नहीं होती, स्किल कोई भी हो वो स्किल होती है, छोटी या बड़ी नहीं होती। जी बिल्कुल, बेशक आपने सही फरमाया है। तो अभी मैं काफ़ी आपकी लाइव सुनता रहता हूँ डेली। तो उसमें मैंने यही देखा कि इवन दो मेरे पास लाइसेंस है, अब मैं ये मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि अकाउंट्स की तो मेरे पास ऑप्शन है, स्किल है, वो मैं जाके अगर सर्च करूँ तो उसमें मैं स्टार्ट कर सकता हूँ फ्रॉम द छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं साथ अगर दुबई से बस का या ट्रक का लाइसेंस भी ले लूँ, क्योंकि यहाँ मुझे 6-7 साल हो गए ड्राइविंग करते हुए, तो मेरे लिए लेना आसान है। तो आप मुझे मशवरा देंगे कि मैं बस या इसका ले आऊं और लाइसेंस, उसका मुझे उधर क्या फायदा होगा? सही हो गया। और इसके अलावा कोई सवाल आपका? इसके अलावा सर सेकंड ये है कि मैं विजिट वीजे पर ही आऊंगा, आ सकता हूँ, क्योंकि वर्क परमिट मैंने काफी 2 साल से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो बंदे मिल रहे हैं ना वो आप ऐसे कह लें कि वो बस काटने के चक्करों में आते हैं। तो एक दो दोस्तों को, जाहिर है इंसान वही है जो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखे, ना कि खुद गड्ढे में गिर के सीखे। जी तो एक दो दोस्तों ने नुकसान किए हैं काफी, जिसकी वजह से आपको पता होगा ये विजार्ड वाले और ये लोग, आप भी माशाल्लाह बैठे हैं ऑनलाइन, आपको पता है ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो उधर से उन्होंने खाई हैं ठोकरें वगैरह, तो अब थोड़ा सा डर लगता है। तो सही। बड़ी मुश्किल से जो है ना इंसान संभल, जाहिर है पूरी फैमिली जब एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट हो, 2-3 कमाने वाले हो ना, तो फिर बंदा समझ लेता है। जब एक ही बंदा कमाने वाला और पीछे 8-10 हो, तो फिर बड़ा फूंक फूंक के बंदा कदम रखता है। तो ठीक मैं है जस्ट ये था कि आप थोड़ा सा अगर मुझे गाइड जी कर दें फराज इस। भाई, पहले बात तो ये है कि मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। अगर जी जी आपने मेरे से डिटेल में सारी चीज सीखनी है तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, मैंने नोट कर लिया है स्किल वाली। और स्किल आपको लाजमी सीखनी चाहिए। दुबई में है आप, दुबई में अगर आप बस का लाइसेंस ले लेते हैं तो आपको विजिट वीजे पे आने की भी जरूरत नहीं है। जिस वक्त आप दुबई का लाइसेंस ले लेंगे ना बस का, हम आपको तरीका बताएंगे, आपको दुबई से वर्क परमिट का वीजा यहाँ पे मिलेगा। और पहली बात कर रहे थे, आप अकाउंटेंट हैं, अगर आप जर्मनी में एज ए अकाउंटेंट आएंगे तो आपकी सैलरी 2000 यूरो से शुरू होगी। और अगर आप एज ए बस ड्राइवर जर्मनी में आएंगे तो आपकी सैलरी होगी 3000 यूरो। दैट मीन कि जो अकाउंटेंट है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, स्टार्टिंग सैलरी से बस ड्राइवर वाले की सैलरी ज्यादा होती है। स्किल इस जर्मनी में एक की रोल अदा करती है। इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो बस का लाइसेंस कर लें, साथ में आपके पास दूसरा स्किल होगा अकाउंटेंट का। बस का लाइसेंस करते करते जब आप अपने बस का लाइसेंस के साथ जर्मन लैंग्वेज सीख लेंगे तो जर्मन लाइसेंस और आपकी अकाउंटेंट की डिग्री जब यहाँ पे एवेलुएट हो जाएगी, बस के लाइसेंस के बराबर आपकी सैलरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिर भी एवेलुएट करवा के भी आप ये प्रेफर करेंगे कि आप 8 घंटे की कुर्सी पे बैठ के बस चलाएं, टाई लगा के, गर्मी होगी तो एसी चलेगा, सर्दी होगी तो उसमें जो है वो हीटर चलेगा, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। रिस्पेक्टेबल जॉब है। बस लाइसेंस अगर आप कर लेते हैं तो आप प्रेफर करेंगे जर्मनी में आके अकाउंटेंट से ज्यादा बस ड्राइवर को। क्यों कि अगर आप बस ड्राइवर का काम करेंगे तो बाद में आपकी सैलरी जो है वो 3500 से ज्यादा हो जाएगी। अगर आप अकाउंटेंट का काम करेंगे तो आपकी फिक्स एक सैलरी होगी, क्योंकि उसमें शू शराग नहीं मिलते, इंसेंटिव जिसको बोलते हैं उसमें इंसेंटिव नहीं मिलते। अगर आप बस का ड्राइवर का काम करेंगे उसमें आपको इंसेंटिव भी मिलती है, सैलरी भी, 2 सैलरी भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। इसलिए आप बस का लाइसेंस भी साथ में कर लें और साथ में आप जो है वो जब आप बस का लाइसेंस कर लें हमारे अकाउंट को आप सब्सक्राइब कर लें। हम आपको बताएंगे कि वर्क परमिट आपको बस के लाइसेंस पे कैसे मिलेगा, कि डे फर्स्ट से आप यूरोप में लीगल शुमार होंगे, ना कि आप जी विजिट वीजे पे पहले यहाँ पे आएंगे 2-3 साल लगा के तो फिर आप यूरोप के पेपर लेंगे। सर, ये कन्वर्ट हो जाता है? मैं मतलब दुबई का लेता हूँ, वहां पे जाके कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट कि वो? कन्वर्ट नहीं होगा। आपको जिस तरह का हम आपको तरीका बताएंगे वो यूरोप में ला के आपको यूरोप का लाइसेंस लेके देंगे और पैसे भी साथ देंगे।